नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एक हम नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, उसका नाम है बातचीत। आइए देखते हैं। परिभाषा। बातचीत का अर्थ है बोलने का विषय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं? बातचीत कहते हैं। बोलने का विषय किस पर आधारित है? कर्ता पर, क्रिया पे या भाव पर, तो उसको क्या कहेंगे? हम बातचीत कहेंगे। देखते हैं। मोनिका खेल रही है। इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय मोनिका है, अर्थात मोनिका क्या है? कर्ता। मोनिका खेल रही है, कौन खेल रहा है? मोनिका। यानी किस पर इसका प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पर। इसके लिए तो क्या होगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक है, कर्तृवाच्य है। वाच्य के भेद देखते हैं। वाच्य तीन भेद होते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि वाच्य कितने प्रकार के रहते हैं। तो वाच्य तीन प्रकार के रहते हैं। पहले देखिए कर्तृवाच्य। इसमें क्रिया प्रधान होती है, अतः इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो इसमें क्या रहती है? क्रिया प्रधान रहती है। कर्तृवाच्य में कौन प्रधान रहता है? क्रिया। अतः इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है। किससे होता है? कर्ता से होता है। लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं। तो जो लिंग और वचन होते हैं वो किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के अनुसार होते हैं। देखते हैं। रमेश सोता है। कौन सोता है? रमेश सोता है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है पुस्तक? दिनेश पढ़ रहा है। वो कौन रहा है? रमेश पढ़ रहा है। तो लिंग और वचन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे। इसमें क्रिया की प्रधानता होती है, सोना, पढ़ना। ठीक है, ये इसमें प्रधानता रहती है। आइए आगे देखते हैं। इन दोनों वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार है। कर्ता ही वाच्य का केंद्र बिंदु है। पुस्तक कर्म के होते हुए भी लिंग वचन के अनुसार, अतः वह कर्तृवाच्य है। अगले देखिए कर्मवाच्य। देखो एक और बात समझ में इसमें। रमेश सोता है। रमेश कौन है? पुल्लिंग। और क्रिया भी सोता पुल्लिंग आई है। दिनेश पुल्लिंग है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया कैसी आई है? पुल्लिंग आई है। ध्यान देना। रमेश पुल्लिंग है, ये तो पुल्लिंग है, लेकिन इधर दिनेश पुल्लिंग है, इसका कर्म है ना स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन ये क्रिया है ना किसके अनुसार आई? कर्ता के अनुसार। ठीक है, इसमें भी क्रिया कर्ता के अनुसार। तो एक कर्तृवाच्य, ध्यान देना। ठीक है, आगे देखिए। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है। अगला उदाहरण देखेंगे हम। सीता पुस्तक पढ़ती है। देखो कर्ता स्त्रीलिंग है, तो इसकी क्रिया भी क्या आ गई? पढ़ती, स्त्रीलिंग आ गई। यहाँ पर दिनेश पुल्लिंग था, यहाँ पढ़ता भी क्या आ रहा है? पुल्लिंग आ रहा है। यानी क्रिया है ना कर्ता के अनुसार बदल रही है। इसमें कर्म का कोई महत्व नहीं है। जैसे ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा देखिए कर्मवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र कर्ता ना होकर, क्रिया का केंद्र कौन सा? कर्ता ना होकर कर्म हो, उसे लिंग वचन भी कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अभी तक लिंग वचन किसके अनुसार हो रहे थे? कर्ता के अनुसार। तो इसमें किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार। ठीक है, जैसे गीता से गीत गाया गया। किससे गाया गया? गीता से। अगर गीता की जगह अपन राम करते हैं, यहाँ पे क्या कर दें? राम। जैसे राम से गीत
गाया गया। ध्यान से देखना, यहां पे गीता स्त्री थी, यहां पे राम कौन है? पुरुष। अब देखें, राम पुरुष है लेकिन क्रिया गाया गया और गाया गया एक ही आ रही है। हम लिंग कर्ता बदल रहे हैं, कर्ता का लिंग बदल रहा है लेकिन क्रिया फिर भी नहीं बदल रही। तो यही इसकी पहचान है, यही इसकी पहचान है। ये क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्म के अनुसार। गीत गाने वाली, गीत क्या पुल्लिंग है, तो ये क्या आ जाएगा? क्रिया भी पुल्लिंग आ जाएगी। अगर यहाँ पे गीत की जगह पुस्तक आ जाती तो गीता से पुस्तक पढ़ी गई तो क्रिया क्या हो जाती? गई। और यहाँ पे क्या होती है? राम से पुस्तक पढ़ी गई, पढ़ी गई। देखिए, अब पुस्तक हमने स्त्रीलिंग ली थी तो यहाँ पे क्रिया भी कैसे होगा? स्त्रीलिंग। देखो, पुस्तक स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग, यानी कर्म है ना कब बदलता है? कर्म के अनुसार क्रिया कब बदलती है? ठीक है, कर्मवाच्य में। ठीक है, इसमें कर्ता कोई प्रधानता नहीं रहती, इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। इतनी बात समझ गए होंगे। आगे देखिए, रोगी को दवाई दे दी गई है। अब दवाई है ना, दवाई स्त्रीलिंग है, दे दी गई है, क्रिया भी कैसी है? स्त्रीलिंग। अगर यहाँ पे खाना होता, रोगी को खाना दे दिया गया है, तो हम दे दी गई नहीं करते। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, इन तीनों वाक्यों में क्रम से गीत, पतंग और दवाई। एक और है, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। तो कहा गया अपन, इन तीनों वाक्यों में गीत, पतंग और दवाई कर्म है, यही अपने अपने वाक्यों केंद्र बिंदु भी हैं। क्रिया के लिंग वचन भी इसी के अनुसार है, अतः कर्मवाचक वाक्य वाच्य है। ठीक है, उड़ना स्त्रीलिंग है, इसलिए रही आ गई। ठीक है, भाववाचक देखिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव मुख्य हो उसे भाववाचक, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव प्रमुख हो क्रिया का भाव प्रमुख को उसे भाववाचक कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग, आकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। उदाहरण देखिए, रमेश से चला नहीं जाता, इसमें नहीं जरूर आएगा। रमेश से चला नहीं जाता, उससे सहा नहीं जाता, उससे कहा नहीं जाता, तो ऐसे शब्द आएंगे। उससे देखा नहीं जाता, उससे सुना नहीं जाता। आइए देखते हैं, कर्तृवाच्य से हमको कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करेंगे। देखो, वह कहानी लिखता है, वह कहानी लिखता है, तो कहानी स्त्रीलिंग है लेकिन लिखता ये पुल्लिंग आ रहा है, क्योंकि कर्तृवाचक कर्म है, कर्ता के अनुसार आ रहा है। कर्मवाच्य देखो, उसके द्वारा कहानी लिखी जाती है, तो कर्मवाच्य में क्या होता है? के द्वारा आ जाता है, के द्वारा, उसके द्वारा कहानी लिखी गई है। राम पढ़ता है, राम के द्वारा पढ़ा जाता है, द्वारा लग जाता है इसमें। उसने खाना बनाया, उसके द्वारा खाना बनाया। यहीं पे भाववाचक होता है, तो उससे खाना बनाया नहीं जाता, उसके द्वारा कहानी नहीं लिखी जाती, राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता, तो ऐसा भाववाचक हो जाता है। अगले तो राम गाना गाते हैं, रमा गाना गाती है, तो रमा के द्वारा गाना गाया, ये द्वारा आ रहा है किसमें? कर्मवाच्य में। ठीक है, अगर भाववाच्य होता है तो रमा के द्वारा गाना नहीं गाया जाता। अगले देखिए, कर्तृवाच्य भाववाच्य बनाना है हमको। मधु गा नहीं सकी, मधु से गाया ना जा सका। वह चल नहीं सकता, उससे चला नहीं जा सकता। मैं पानी पीता हूँ, पानी पिया जाता है। रघु बैठ नहीं सकता, रघु से बैठा नहीं जाता। वह लिख नहीं सकता, उससे लिखा नहीं जाता। सीता खाना बनाती है, सीता बनाया
में इसको खाना बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है, उससे चला नहीं जा सकता, उससे देखा नहीं जा सकता, बनाया जाता जब पीछे ता आते हैं अधिकांशतः ता आता है, उससे देखा नहीं जा सका, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, उससे भाववाचक। तो समझ गए कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, जो क्रिया रहती है ना कर्ता के अनुसार आती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है, कर्ता से कोई लेना देना नहीं रहता, जो क्रिया आएगी वो कर्म के अनुसार आएगी। अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग रहेगी, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग रहेगी, कर्म नपुंसक लिंग है तो क्रिया नपुंसक लिंग रहेगी, ये ध्यान रखना। और कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार आएगी। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग। देखो समझ गए होंगे। क्रिया कर्ता के अनुसार हमेशा होता है, ठीक है। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार और भाववाच्य में क्रिया न कर्ता न कर्म, ये भाव के अनुसार आती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि जुड़े रहें हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।